शांति, आज तो मजा ही आ गया। आज तो मैंने दो पक्षियों की लड़ाई करवा दी। ये तो बहुत ही गलत काम किया आपने। इस तरह से शरारत करना कोई अच्छी बात है भला? अरे शांति, ये तो मेरा शौक है। इस तरह से पक्षियों को लड़वाने में तो मुझे बहुत मजा आता है। कालू जी, इस तरह से आपस में लड़ाई करवाना तो बहुत ही बुरी बात है। आप चाहे जो भी कर लें, आप पिंकी और सलोनी के बीच तो लड़ाई नहीं करवा सकते। वो तो बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। अच्छा, ऐसी बात है तो मैं अभी जाता हूँ और उन दोनों के बीच में फूट डालता हूँ। इस तरह शरारत करने में मुझे बहुत ही मजा आएगा। जब वो दोनों लड़ेंगे तो मैं मजे से देखूंगा। ये कहकर कालू सलोनी और पिंकी के पास जाता है। अरे सलोनी और पिंकी, कैसी हो तुम? मैं तो तुम्हें ये बताने आया था कि भोलू उल्लू तुम दोनों में से किसी एक को मूर्ख कह रहा था। हाँ कालू भैया, लगता है वो पिंकी को ही बोल रहा होगा मूर्ख। नहीं, वो इस सलोनी को ही मूर्ख बोल रहा होगा। अरे नहीं, वो तुम्हें मूर्ख बोल रहा होगा। मैं मूर्ख थोड़ी हूँ, मूर्ख तो तुम हो। भोलू तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। वो मुझे कभी बेवकूफ बोल ही नहीं सकता। वो जरूर तुम्ही से बोल रहा होगा, तुम्ही से बोल रहा होगा। मैं भी तुम्हें मूर्ख समझती हूँ पहले से ही, क्योंकि तुम मूर्खों जैसे काम करती हो। और मैं तुम्हें मूर्ख समझती हूँ। जब भी मैं तुमसे दोस्ती करती हूँ, तुम्हारे साथ रहती हूँ, खेलती हूँ, पर तुम सबसे बड़ी मूर्ख हो। अच्छा तो ठीक है, आज से तुम्हारी और मेरी दोस्ती खत्म। अब आज जो मेरे घर दावत थी, तुम उस पे भी मत आना। अरे तुम दोनों तो लड़ने लगे, अब मैं चलता हूँ यहाँ से। दी, तुमने कहा था कि तुम पिंकी और सलोनी के बीच लड़ाई नहीं करवा सकते। देखो, मैंने तो लड़ाई करवा दी। जी, ये तो बहुत ही गलत काम किया आपने, पिंकी और सलोनी के बीच लड़ाई करवाकर। दोनों तो बहुत ही अच्छे दोस्त थे। आपने तो ये बहुत ही गलत काम किया। इसी तरह कालू कौवा भी दूसरे पक्षियों को आपस में लड़वाता रहता है। उसकी इस लड़ाई से परेशान होकर पिंकी भोलू के पास जाती है और उससे जाकर रिक्वेस्ट करती है कि वो किसी तरह इन लड़ाइयों को बंद करवाए। भोलू उल्लू लड़ाई दूर करने के लिए अलग अलग सलोनी और पिंकी के पास जाता है। इसी क्रम में वह सबसे पहले सलोनी के पास पहुंचता है। अरे सलोनी, तुमने पिंकी से क्यों झगड़ा कर लिया? तुम दोनों तो बहुत अच्छे दोस्त थे। मूर्ख कहती है। सलोनी तुमसे मूर्ख क्यों कह रही थी? आप ही तो कह रहे थे कि हम दोनों में से कोई एक मूर्ख है। कालू भैया ने आकर हमसे कहा, तो मुझे लगा कि शायद आप सलोनी से मूर्ख कह रहे होंगे, क्योंकि मैं तो मूर्ख हूँ नहीं। आपने ही तो कहा था कालू भैया से कि हम दोनों में से कोई एक मूर्ख है। पर मैंने तो किसी से भी नहीं कहा मूर्ख। कालू से तो मेरी बड़े समय से मुलाकात ही नहीं हुई। इसका मतलब तो ये है कि कालू भैया आपस में जंगल के सभी पक्षियों की लड़ाई करवा रहे हैं। तक भी यही खबर पहुंची है कि कालू पक्षियों की आपस में लड़ाई करवा रहा है। चलो हम दोनों अब चल के पिंकी के पास चलते हैं और पिंकी के पास चलकर उसे सारी बात बतलाते हैं। भोलू और सलोनी दोनों जाकर पिंकी को सारी बात बतलाते हैं। अरे पिंकी, मुझे माफ कर दो। हम दोनों इतने अच्छे दोस्त होते हुए भी कालू की बातों में आ गए। वो कालू तो सबको लड़वाता ही रहता है, पर इस बार उस कालू को सबक सिखाना ही पड़ेगा ताकि वो आगे से ऐसी हरकत ना करे। अब वे तीनों मिलकर एक योजना बनाते हैं। इस योजना के तहत पिंकी को कालू कौवे के पास भेजते हैं। और कालू भाई, आप कैसे हैं? बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं। और कल मैंने शांति को नदी पर तोते से बात करते हुए सुना कि आप कुछ कामकाज नहीं कर रहे हैं, दिन भर घर पर ही पड़े रहते हैं और सारा काम शांति कर रही है और दाना भी लेने वही जाती है। क्या पिंकी, शांति ने मेरे बारे में ऐसा कहा? उस शांति की ये मजाल जो उसने ऐसा कहा। आने दो उसे, मैं उसको सबक सिखाता हूँ।
अब जैसे ही शांति कौवी घर पर आती है तो कालू कौवा उससे लड़ने लगता है। अरे शांति, सारा काम करता हूँ मैं घर का और उसके बाद भी तुम मेरी लोगों से बुराई करती हो। कालू जी, मैंने आपकी क्या बुराई कर दी? मैं तो सबसे आपकी अच्छाई करती हूँ। मैं कभी आपकी किसी से बुराई नहीं करती। और आप तो दिन भर काम करते हैं, उसके बाद में किसी से बुराई कर सकती हूँ? नहीं नहीं कालू जी, मैं आपकी किसी से बुराई नहीं कर सकती। नहीं शांति, तुम झूठ बोल रही हो। तुम सबसे मेरी बुराई करती हो और तुम्हारी बुराई मेरे सुनने में आ चुकी है कि मैं कोई काम नहीं करता और घर पर पड़ा रहता हूँ और सारा काम तुम करती हो। मुझे लगता है तुम सब में ये कहती हो कि सारा काम तुम करती हो ताकि वाहवाही तुम्हें मिल सके। अब इस तरह कालू और शांति दोनों आपस में झगड़ने लगते हैं और झगड़े से नाराज होकर शांति घर छोड़कर मायके चली जाती है। अब कालू को शांति का काम भी खुद करना पड़ता है और वह परेशान हो जाता है। अपनी इस परेशानी को लेकर वह भोलू उल्लू के पास जाता है और उसको अपना सारा हाल सुनाता है। उसका ये हाल सुनकर भोलू उल्लू उसको सारी बात बता देता है और उसको ये भी बता देता है कि किस प्रकार उन लोगों ने उसकी लड़ाई करवाई। ये सब जानकर कालू बहुत शर्मिंदा होता है और वह तीनों से माफी मांगता है। पिंकी और सलोनी शांति के पास जाती हैं और वह भी शांति को सारी बात बता देती हैं कि किस प्रकार उन्होंने कालू को सबक सिखाने के लिए उनकी लड़ाई करवाई थी और शांति को समझा बुझाकर कालू के पास ले आती हैं। अब कालू को सबक लग चुका था और वह जान चुका था कि अगर वह किसी की लड़ाई करवाएगा तो उसका बदला भी उसे चुकाना ही पड़ेगा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें लोगों के बीच में झगड़ा नहीं डालना चाहिए और ऐसी शरारतें नहीं करनी चाहिए जो कि हमारे ऊपर ही भारी पड़ जाएं।